हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे और आप लोग देख रहे हो क्या सच क्या झूठ हॉरर किस्से। आज का टॉपिक है रूम नंबर 204। तो बिना किसी देरी के हम हॉरर किस्सा स्टार्ट करते हैं। तो विसावा नाम का एक होटल रहता है, जिस होटल में रूम नंबर 204 नाम का एक रूम रहता है जो कि हॉन्टेड रहता है। उस होटल की खास बात ये थी कि जो कोई भी इस होटल में आता है और जो कोई भी इस रूम नंबर को लेता है तो वो रूम के अंदर जाने के बाद अगले दिन या तो वो मरा हुआ पाया हुआ रहता है या तो फिर गायब हो जाता है उस रूम के वहाँ से। किसी को भी आज तक ये पता नहीं चला कि उस रूम से जितने भी लोग गायब हुए तो वो गायब किधर हुए, किधर चले गए, और अगर मरे भी तो किस तरह से मरे, किसने मारा। आज तक ये सब पहरी थी, कोई भी नहीं जान पाया, ना ही पुलिस वाले जान पाए, ना ही उस होटल का मैनेजर जान पाया कि जो वो होटल जिसकी थी वो आदमी बाहर गांव में रहता है और उसने इस होटल को किसी और को दिया हुआ था चलाने के लिए। तो जो उस होटल का मैनेजर था, उस मैनेजर को भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है उसके होटल में। या कोई भूत तो नहीं आ गया, या तो फिर कुछ काला जादू तो नहीं इस होटल के अंदर, या फिर इस ज़मीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जिस ज़मीन के ऊपर इस होटल बना था। तो उसको कुछ ये मालूम नहीं पड़ा था। तो फिर उस होटल का जो मैनेजर था वो ये सोचा कि इस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते, इस रूम को कभी देते नहीं किसी को भी। तो उसने वैसे ही किया, उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस रूम को कभी किसी को दिया नहीं और आज तक कभी कुछ उधर प्रॉब्लम हुआ नहीं अब तक। तो ये सारी बातें रणवीर और मेघना करके लड़की थी जिसको मालूम पड़ी, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर थे, जिन्हें मतलब अपने चैनल के लिए टीआरपी चाहिए थी जिससे उनका प्रमोशन भी हो जाए और उनका जो चैनल है वो एकदम से हिट भी हो जाए। तो इस वजह से वो लोग को जैसे ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा कि ये होटल में ऐसा सब हो रहा है तो वो लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए और बोले कि इस होटल में जाएंगे और ये जो रूम नंबर 204 है वो हम लोग लेंगे और सब कुछ पता करेंगे कि क्या सच में उधर कोई भूत तो है या फिर सिर्फ अफवाह फैला रहे वो लोग। मालूम तो पड़ जाएगा हमें न्यूज़ तो मिल जाएगी टीआरपी के लिए और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा जल्द से जल्द। तो इस लालच की वजह से वो लोग उस होटल में पहुँचते। होटल में पहुंचने के बाद वो लोग वही करते कि उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते कि नहीं, हम लोग ये रूम नंबर नहीं दे सकते किसी को भी, ये रूम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, आप लोग जरा समझो, हम लोग ये रूम किसी को नहीं दे सकते क्योंकि ये रूम के अंदर बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर वो लोग फिर भी मान तो जाते हैं और वो लोग उस 204 रूम के बदले 206 रूम नंबर ले लेते उसी जगह पे। तो जब जैसे ही उनको रूम नंबर मिल जाता है तो वो लोग ऊपर चले जाते और जैसे वो लोग देखते, लेकिन वो लोग ने तो नीचे बोला था कि ये जो 204 जो रूम नंबर है वो एक्चुअली पूरी तरह से लॉक है, कोई भी उधर जाता नहीं है, फिर कोई भी उसके रूम के अंदर कोई भी है भी नहीं। तो जब वो लोग जब जाते थे तो वो लोग देखते कि 204 रूम नंबर खुला हुआ है, सिर्फ कड़ी मारा हुआ है, ना कि उसमें कोई लॉक है ना ही कुछ और है। तो वो लोग देख के एकदम हैरान हो जाते कि ये क्या हो रहा है इस। तब ये लोग ने हमें बताया था कि इस रूम के अंदर पूरे से लॉक लगाया हुआ है, ताला मारा हुआ है, लॉक किया हुआ है, लेकिन लॉक तो खुला हुआ है। तो ये लोग को और मतलब ये हो जाता कि एक बार रूम के अंदर जाके देखते तो क्या होता है क्या नहीं। तो उस वजह से वो लोग उस रूम के अंदर चले जाते और जाने के बाद उनको ये नहीं मालूम होता कि ये रूम के अंदर क्या होने वाला है उनके साथ। लोग रूम के अंदर चले जाते कैमरा वैमरा लेके और उधर सब फोटो वोटो खींचने लग जाते फटाफट खींचते खींचते रात हो जाती है। रात के जैसे ही 2 बजते हैं तो एकदम से जो दरवाज़ा था एकदम से लॉक हो जाता है, ना कोई उधर से अंदर आ सकता था ना कोई बाहर जा सकता था। तो वो लोग एकदम से शॉक हो गए कि इधर क्या हो रहा है और सारी चीज़ें इधर से उधर हटने लग गई और सब देख के एकदम से वो लोग और डर गए कि क्या हो रहा है इधर से, मतलब जो चीज़ें थी सब
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिर रही है, सब इधर से उधर जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एकदम से वो लोग शौक हो गए, एकदम पसीना पसीना उन लोग हो गए थे कि आप आगे क्या करें, कि करना तो हमें यहाँ से निकलना तो है, लेकिन हम अब आगे क्या करेंगे। तो वो लोग एकदम से फंस गए हुए थे उस जगह पे, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोग वहाँ से अब निकले तो निकले कैसे, क्योंकि उन लोग को एक लालच की वजह से वो लोग उस रूम के अंदर आ गए थे कि उनको एक न्यूज़ मिल जाएगी और उनका जो चैनल था, चैनल की टीआरपी भी बढ़ जाएगी और उनका प्रमोशन भी हो जाएगा। उस वजह से वो लोग इस रूम के अंदर आ गए थे। लेकिन अब इनको ये सच में डर लग रहा था कि सच में कोई तो भूत है या फिर कोई तो है जो कि ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो वो लोग पता लगाने लगे। उतने में एक औरत की रोने की उनको आवाज़ आ रही। जैसे से उसके आगे उसके बाद पहुंचते गया तो वैसे वैसे और आवाज़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और जैसे उस लोगों ने देखा उधर एक औरत बैठी हुई थी। जैसे वो लोगों ने ऐसा हाथ लगाने गए उस औरत को, तो उतने में ही औरत ने उसकी तरफ जो देखा और एकदम से वो लोग डर गए। उनको एकदम से हवा में उठाई और फेंक दी नीचे। उनको मालूम नहीं पड़ा था आगे क्या होगा, और उनके पास उल्टा चलते हुए आ रही थी, आ रही। और उतने में जो मैनेजर था वो फटा करके आया उस रूम के अंदर और उन लोग को फटाफट उधर से लेके चला गया आगे। जैसे वो आया उतने में वो गायब हो चुकी थी। और उसके बाद जाके उस मैनेजर ने उन सबको बताया कि इस रूम में क्यों अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग किसी को भी, क्योंकि इस रूम में पहले एक औरत रहती थी जो कि आई हुई थी छुट्टी मनाने के लिए 1 हफ्ते के लिए। लेकिन किसी रीज़न के वजह से उसने इस रूम के अंदर ही सुसाइड कर दिया था। टेंशन के बहाने से या फिर कोई और रीज़न के वजह से उसने इस रूम के अंदर सुसाइड कर दी थी। वो रीज़न किसी को भी पता नहीं चला। और उसके बाद से जो कोई भी इस होटल का रूम ये लेता है उस सब के सब या तो गायब हो जाते या तो फिर मरे हुए रहते। अगले दिन जैसे ही खुलता है दरवाज़ा तो मरे हुए पाए होते हैं या फिर गायब हो जाते। किधर जा रहे थे किसी को कुछ पता नहीं चला था। इसीलिए इस रूम को हम नहीं किसी को दे रहे थे रहने के लिए, क्योंकि ये रूम में वाकई में बहुत कुछ ऐसा सब कारी शक्ति है जिस वजह से हो रहा है। क्योंकि हमने बहुत से तांत्रिक लोग को भी बुलाया था कि इस रूम को बंद कराने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितनी बार भी इस रूम को बंद कराया उतनी टाइम ये रूम बंद कभी हो ही नहीं पाया। जितने भी तांत्रिक आए थे उस सबको उसने मार दिया था। इस वजह से ना ही हम ऐसे किसी को भगा सकते थे, ना ही किसी को हम इस रूम को दे सकते थे। फिर अब एक काम करते, हम या तो फिर इस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते, कोई भी इस रूम के अंदर नहीं आ पाएगा, प्लास्टर ही कर डालते। तो लोग ने वैसे ही किया, उस रूम को पूरी तरह से प्लास्टर कर दिया। बाहर की साइड से जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को पूरी तरह से कवर कर डाला। अब ऐसा लगता है कि कोई दीवार है, लेकिन जो कोई भी उसके आजू बाजू के रूम लेते हैं उनको आज भी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, हंसने की, रोने की अजीब ही आवाज़ सुनाई देती है उनको। कभी किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब बाहर आते दिखते तो कोई भी नहीं रहता है, एकदम से सन्नाटा रहता है उस रूम के बाहर। अगर आप लोग को ये हॉरर किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर चैनल पे नए रहोगे तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।